अहंकार नहीं, परोपकार करो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना है। बात उस समय की है जब कलकत्ता में महामारी फैली थी। ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा पेड़ के नीचे एक व्यक्ति मछली की भांति छटपटा रहा है। निकट जाकर मालूम हुआ वह बेहोश है। उसके इर्द गिर्द झाड़ू आदि सफाई की चीजें बिखरी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि वह सफाई करने वाला कर्मचारी है। इसी कारण आने जाने वाले उसकी उपेक्षा कर रहे थे, किंतु किसी ने भी सहयोग का हाथ आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उनका अहंकार मानवता धर्म से भी ऊपर था। ईश्वर चंद्र ने फौरन उसे उठाया, पीठ पर लाद कर घर ले आए। उसके कपड़े बदले एवं अपने निजी डॉक्टर से फौरन उसका उपचार करवाया। पड़ोसियों ने कर्मचारी को तिरस्कृत निगाहों से देखते हुए ईश्वर चंद्र से पूछा, पता है आपको यह कौन है? ईश्वर चंद्र ने स्नेह से उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, यह मेरा भाई है। क्योंकि हम दोनों एक जैसा काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है, यह बाहरी सफाई करता है और मैं भीतरी सफाई करता हूँ। पड़ोसी अचंभे में पड़ गए कि ईश्वर चंद्र जानते हैं कि सफाई करने वाला कर्मचारी है, तथापि कितने मन से उसकी मदद कर रहे हैं। ईश्वर चंद्र ने पड़ोसियों को कहा, जीवन में मानवता का होना निहायत जरूरी है। सच्चा मानव वह है जो अहंकार नहीं परोपकार करे। इंसान की यह कैसी नासमझी है कि वह रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा एवं शिक्षा प्राप्त कर उछलने लगता है। ज्ञानी कहते हैं, धन का संग्रह कर इतराना मत, अपितु यह सोचना यह धन आज है कल रहेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी। किसी की दीनहीन अवस्था देख उसकी उपेक्षा मत करना, बल्कि यह सोच कर भी उसकी मदद कर लेना कि ऐसी स्थिति मेरे जीवन में कभी ना आए। अगर निस्वार्थ ढंग से भला कर सको तो अति उत्तम बात है। जो निरपेक्ष भाव से परोपकार करता है उसके हाथ सदा सुवासित रहते हैं। कहा भी है, नेकी कर दरिया में डाल, फिर मुड़कर मत देख, वरना डूब जाएगा। सावधान, द्वार पर आए भिखारी का कभी तिरस्कार मत करना, क्योंकि वह चेतावनी देने आया है। इन हाथों से सहायता नहीं करोगे तो एक दिन निश्चित ही मेरे जैसे बनोगे। अतः स्मरण रहे, पैसा, प्रतिष्ठा, ज्ञान, यौवन आदि शक्तियां अहंकार के लिए नहीं, सहकार के लिए मिली है। अपनी परोपकार वृत्ति को सदा ताज़ा रखने हेतु कर्मयोगी श्री कृष्ण का प्रसंग नजर के समक्ष रखना होगा। वासुदेव श्री कृष्ण एक बार तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि जी के दर्शनार्थ जा रहे थे। 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण जी के पीछे उनकी चतुरंगिनी सेना भी चल रही थी। मार्ग में एक वृद्ध पुरुष को देख उनका मन द्रवित हो गया। कांपते हाथों से वह वृद्ध एक एक ईंट उठाकर अपने स्थान तक बड़ी मुश्किलों से पहुंचा रहा था। श्री कृष्ण के संवेदनशील हृदय ने झटपट एक ईंट उठाई और वहां रख दी जहां वह रख रहा था। पीछे चलने वाली सेना ने भी श्री कृष्ण जी का अनुसरण किया। इस तरह मिनटों में वृद्ध पुरुष का प्रयोजन पूरा हो गया। जरा सोचो, क्या हम श्री कृष्ण जी के स्थान पर होते तो ऐसा कर पाते? हकीकत यह है, हमारी अनुकंपा अहंकार के तले दबी जा रही है। केवल दूसरों के दुख की चर्चा में हम उलझकर रह जाते हैं। उसकी परिस्थिति का विश्लेषण करने में हमारे सद्भाव भी दब जाते हैं। इसलिए अपनी शक्तियाँ चाहे बुद्धि के रूप में हो या वाणी के रूप में हो अथवा धन या वस्तुओं के रूप में हो, उसे परोपकार में लगाओगे तो अहंकार की छाया से हमेशा बचे रहोगे। ख्याल रहे,
अहंकार करने से पुण्य इसी जन्म में रद्द हो जाता है। कहा भी है, अहंकारी खो देता है सम्मान, विवेक का भी करता है दान। मैं सब कुछ हूँ यह सोच, दूसरों का करता अपमान। अहंकार कोरा अहंकार है और टूटना उसकी नियति है। इसलिए शक्तियों को परोपकार में लगाना, इससे पुण्य री इन्वेस्ट होता है। परोपकारी सोच के पावर पॉइंट से जुड़े रहने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। 1, 5 या 10% का प्रॉफिट परोपकार में अवश्य लगाएं।